हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 4 सितंबर और 4 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो SSC MTS की थर्ड शिफ्ट का आज का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के एग्जाम में शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF फ्री में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको फ्री में जो PDFs है एनालिसिस की वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की आत्मकथा का क्या नाम है। अभी तक आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई है टोटल आपकी 5 शिफ्ट हो चुकी हैं। 6 शिफ्ट रहेगी आपकी MTS 2023 एग्जाम की। 5 की 5 शिफ्ट में हर शिफ्ट में 2 या फिर 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है ऑटोबायोग्राफी या फिर बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। जिन भी लोगों का भी एग्जाम रह रहा है वो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ऑटोबायोग्राफी की सेपरेट 100 क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाली है, तो आप उसमें बुक्स एंड ऑथर और ऑटोबायोग्राफी टॉपिक को जरूर कवर कर लें। इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर था अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो कि सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी आपकी रहेगी। अगर रिवीजन करें कुछ ऑटोबायोग्राफी का, टेस्ट ऑफ माय लाइफ है युवराज सिंह की। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर आपसे आज की पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा। प्लेइंग इट माई वे ऑलरेडी आपसे पिछली शिफ्ट में जो फर्स्ट डे की शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। सचिन तेंदुलकर की रहेगी। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। 6 मशीन क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली और शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की। अनफिनिश्ड आ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की। और ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंपल से आपसे पूछा गया, महाबोधि टेंपल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बोध गया बिहार इसमें आपका करेक्ट आंसर था। आपसे स्टेट पूछी गई थी तो बिहार आपका ऑप्शन में आपको प्रोवाइडेड था। अगर टेम्पल्स की ही बात करें तो कुछ टेम्पल्स का रिवीजन कर लेते हैं। अंग्रबदी टेम्पल है झारखंड में। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में। बृहदीश्वर टेम्पल तमिलनाडु में। दुर्गियाना टेम्पल पंजाब में। द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में। गोल्डन टेम्पल पंजाब में। गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका में। कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल में। कामाख्या टेम्पल आसाम में। कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड रहेगा। टेम्पल्स की एक सेपरेट वीडियो है आपको चैनल पे, सेम जो हमारी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है उसमें ही आपको प्रोवाइडेड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के और कुछ करंट अफेयर 2022 के। जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्जाम रह रहा है वो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। एक गेम चेंजर ई बुक रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे आपके SSC एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे रिवॉल्ट से पूछा गया। रिवॉल्यूशन जो हुआ था आपका रिवॉल्ट 1857 का, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका बिहार से नेतृत्व किसने किया। तो कुंवर सिंह आपको ऑप्शन में मिला था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं तो दिल्ली से लीड किया गया था जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड के द्वारा। कानपुर से किया गया था नाना साहिब और तात्या टोपे के द्वारा। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह जो हमारा क्वेश्चन था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली के द्वारा। बरकपुर से मंगल पांडे के द्वारा। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान के द्वारा। कुल्लू से राजा प्रताप सिंह के द्वारा। और मथुरा से सेवई सिंह और कादम सिंह के द्वारा लीड किया गया था। तो ये रिवॉल्यूशंस जो हुआ था आपका, रिवॉल्यूशन के जो लीडर्स हैं
वो सभी हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हु वन दी ईरानी कप 2023, ईरानी कप 2023 किसने जीता? तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जीता गया था। अगर आपसे पूछा गया कि ईरानी कप का फाइनल कहां पे हुआ, तो वो आपका ग्वालियर में हुआ था, रेस्ट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच में, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा दिया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? 2-3 दिन से लगातार हम सेम क्वेश्चन को, जो हमारे ऑटोबायोग्राफी के क्वेश्चन है रिवीजन वाले, उनको कवर कर रहे हैं। वहीं से आपका क्वेश्चन बन गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी आपकी रहेगी। ऑटोबायोग्राफी इसको कुछ और कवर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। तो जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी है रंजन गोगोई की। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल की। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी बेनजीर भुट्टो की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माइक टाइसन की। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी मोहम्मद अली की। स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी उसैन बोल्ट की। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी सुनील गावस्कर की। ऑन ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन की। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी जेबी कृपलानी की। बाकी ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक जो है वो आपको जभी पूरी तरीके से कवर होगा जब आप उसकी सेपरेट वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन 100 से ज्यादा क्वेश्चन हैं जो आपको कवर कराए गए हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ हॉर्स पावर यूनिट, हॉर्स पावर जो है उसके आविष्कारक कौन है? तो इसमें जेम्स वॉट आपका ऑप्शन में था और जेम्स वॉट ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? तो वो आपकी ट्रॉपिकल मॉनसून रहेगा, ट्रॉपिकल मॉनसून है इंडिया का क्लाइमेट। यहाँ पे इन्वेंशन की बात करी गई थी, इन्वेंशन डिस्कवरी को एक बार कवर करेंगे। एटम बॉम्ब को रॉबर्ट ओपेनमैन के द्वारा 1945 में इन्वेंट किया गया। बाईफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में। डायनामाइट को एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में। हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। इंसुलिन को फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा। लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन के द्वारा। ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा। पोलियो वैक्सीन को जोनस एडवर्ड साल के द्वारा। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और थर्मोमीटर को डिस्कवर किया गया था गैलीलियो के द्वारा 1593 में। इन्वेंशन डिस्कवरीज की भी सेपरेट वीडियो आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुनील कोठारी फ्रॉम आसाम इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, तो आसाम से रहेंगे आपके सुनील कोठारी, इनका संबंध कौन सी नृत्य शैली से है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही आसाम दिया गया था और आसाम का आप सबको पता है डांस फॉर्म कौन सा है, तो सत्रिया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो तन्वी शाह थी। तन्वी शाह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फर्स्ट इंडियन वुमेन की यहाँ पे बात की गई है तो पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू। आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रहेंगी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। पहली वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीवी रहेंगी और पहली महिला जज हाई कोर्ट में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में थी, लीला सेठ रहेंगी। पहली महिला अशोक चक्र जीतने वाली निर्जा बनौत। एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस को विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने स्विम किया इंग्लिश चैनल के अक्रॉस, आरती साहा। नोबेल प्राइज जीतने वाली मदर टेरेसा। अगर सिंपल बात करी जाती तो उसमें होते रविंद्रनाथ टैगोर। क्लाइंब करने वाली माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल। भारत रत्न जीतने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी रहेंगी और ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्ण देवी आपकी हो जाएंगी। विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को हम 4 से 5 बार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हरियाणा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हमने आपको बताया था सेंसस से क्वेश्चन आगे भी जरूर देखने को मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हमारी केरला है और लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा स्टेट का। जो हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी वो दिल्ली है, लोएस्ट रहेगी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की रहेगी। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 31.2% है, 68.8% है इंडिया की रूरल पॉपुलेशन। एवरेज सेक्स रेशियो 943 है इंडिया का।
हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, लोएस्ट वाली है दमन द्वीप। अगर टोटल पर्सन लिटरेसी रेट की बात करी जाए 74% है, मेल है 82.14, फीमेल है 65.46। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का और लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार स्टेट का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज डन इन विच ईयर? तो 42nd जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था वो कौन से वर्ष आपका आया था? तो वो हुआ था 1976 में। आप सबको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसमें काफी सारी चीजें थी जो कि ऐड करी गई थी, अमेंडमेंट किए गए थे, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, उसमें जो स्टार्टिंग की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो भी आपकी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड करी गई थी। बाकी 3 वर्ड्स थे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, उन तीनों को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ परफॉर्म विच डांस आफ्टर द दिवाली फेस्टिवल? तो इसमें रौत नाच आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। छत्तीसगढ़ का एक डांस फॉर्म रहता है आपका, और जो यदुवंशी होते हैं उनकी कम्युनिटी के द्वारा ये जो डांस फॉर्म है इसको परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है कुछ और पूछी गई हो आपसे, पर क्वेश्चन का आंसर आपका रौत नाच ही था। यहाँ पे अमेंडमेंट के ईयर पूछा गया था, तो कुछ अमेंडमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। SC/ST कमीशन को 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड किया गया। वोटिंग एज को 21 ईयर्स 21 साल से 18 साल कर दिया गया, घटा के 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायत राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो ये अमेंडमेंट के ईयर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे ईयर अगर इनमें से कोई पूछ लिया जाए आपसे तो वो आपको पता हो। बाकी अमेंडमेंट एक्ट की आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो है जो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उनको जरूर एक बार देख लें। मॉनसून रेन इज इन केरला इज नोन एज, तो केरला का मॉनसून वर्षा के नाम से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगर सदर्न वेस्ट मॉनसून पूछी गई थी, रेन जो होती है उसको क्या बोला जाता है? तो इदावपति बोला जाता है, और जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेन है वो आपकी थुला वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो जो आपका ऑप्शन था उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विच डांस ट्रांसलेटेड एज डांस ऑफ द एंचेंट्रेस, तो किस नृत्य का अनुवाद जादूगरनी के नृत्य के रूप में किया जाता है? तो मोहिनी आट्टम इसमें आपका करेक्ट आंसर था। जो भगवान विष्णु थे उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, और वो एक जादू की तरह था। जो वो डांस परफॉर्म करते थे वो एक जादू की तरह था, इसलिए इसको जादूगरी डांस भी बोला जाता है, जादूगरनी का नृत्य भी इसको बोला जाता है मोहिनी आट्टम को। 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है, आप सबको पता है। उसमें भरतनाट्यम रहेगा आपका तमिलनाडु से, कथक है उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिया आसाम से। बाकी जो 9th वाला है आपका टोटल 8 क्लासिकल डांस कहीं पे आपके गिने जाते हैं, कहीं पे 8 मिलते हैं आपको, कहीं पे 9 मिलते हैं। तो छऊ रहेगा आपका ईस्टर्न इंडिया से, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट हमारे शामिल हैं। हाउ मैनी गोल्ड मेडल इंडिया वन इन ISSF जूनियर 2023? ISSF जूनियर जो आपका हुआ है उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 17 मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। जो हमारी करंट अफेयर की हमने आपको पीछे कल वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें इस क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ था। बाकी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, और करंट अफेयर से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ई बुक है हमारी जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक की टोटल 8 मंथ के करंट अफेयर उसमें आपको कवर कराए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 79 रुपीज़ में सिर्फ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे टोटल जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर के, तो वहां से आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के सारे कवर हो जाएंगे 2023 के। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग म्यूजिशियन इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट? संगीतकार आपको दिए गए थे, पश्चिम बंगाल से पूछा गया था। बप्पी लहरी ऑप्शन में थे, तो वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में आपका लोकेटेड है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पिछली जो शिफ्ट हुई थी सेकंड शिफ्ट, उसमें बिरसा मुंडा स्टेडियम आपसे पूछा गया था और वहीं पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने सेम कवर करी थी, जिसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में ये सेम क्वेश्चन था, जो आपके रिवीजन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन बन गया। और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम रहेगा, ये भी आपको याद रखना है कैपेसिटी में। फिरोजा कोटला स्टेडियम, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम बोला जाता है, दिल्ली में लोकेटेड है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में। ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल में। जिमखाना ग्राउंड महाराष्ट्र में। सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम महाराष्ट्र में। डीवाई पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम तेलंगाना में। बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान में। सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में लोकेटेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ट्रेनिंग जो है रूरल यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इसको 15 अगस्त 1979 को लाया गया था, स्टार्ट किया गया था। इन विच सिटी जगन्नाथ फेयर हेल्ड। जगन्नाथ जो मेला है वो कहाँ पे लगता है आपका, तो जगन्नाथ पुरी टेम्पल, जगन्नाथपुरी यात्रा के नाम से भी आपने सुना होगा, तो पुरी उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पुरी उड़ीसा ऑप्शन में नहीं था, तो कटक उड़ीसा आपका ऑप्शन में था, तो कटक आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्कीम की यहां पे बात की गई है, ईयर आपसे पूछा गया था, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में आई। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2011 में। ई संवाद पोर्टल, नारी वेब पोर्टल 2018 में। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। पीएम ग्राम आवास योजना 2015 में। पीएम ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। पीएम युवा योजना 2016 में। और मिड डे मील स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड, 100% रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, ई बुक आपको प्रोवाइडेड है। बाकी हमारी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें, वो प्लेलिस्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। एनालिसिस की फ्री में PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।